स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वापस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मैं जो हम सीरीज लेके आए हैं, आज उसका फर्स्ट डे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 30 डेज जो चैलेंज लेना है आप खुद से, अपने आप से। ठीक है, और हमारे साथ बन के ये फिजिक्स कंप्लीट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट 30 डेज जो चैलेंज ले रहे हैं हम, उसका आज फर्स्ट डे है। और उस फर्स्ट डे में भी मैं वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उनको पहले लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज मेरा फर्स्ट डे है, ध्यान रखना। और इसमें पीवाईक्यूज अपने साथ रहेंगे, 5 से 6 साल के अपने पीवाईक्यूज रहेंगे। लेकिन आपको ये भी करना है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको लगभग जितने भी पीवाईक्यूज आ रखे हैं वो सारे के सारे आ रखे होंगे। तो लेटेस्ट 10 to 15 ईयर के आपको पीवाईक्यूज करने हैं। यहाँ पे मैं जो लेटेस्ट 5 to 6 ईयर के जो पीवाईक्यूज है वो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्चुअल मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा इतना लेंथ नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो आओ। तो आज है ना, सबसे पहले यूनिट डायमेंशन को छोड़ के मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में स्टार्ट में अपने इसमें 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। जो काइनेमेटिक्स फर्स्ट है, इसी के अंदर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन है या फिर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, स्पीड वगैरह, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड या एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। और फिर ग्राफिकल मेथड, इसके ग्राफिकल एनालिटिकल मेथड, है ना। और इसके अलावा हमारे डिफरेंशिएशन से, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपना चैप्टर फर्स्ट में इसमें हो जाएगा, फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद में जो वीडियो नंबर सेकंड रहेगी, उसके अंदर मैं प्रोजेक्टाइल वगैरह से या 3D में मोशन जो भी है, 2D 3D में मोशन अपना जो भी है, प्रोजेक्टाइल या फिर और भी रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो लेने वाले हैं। ओके, तो आयो सबसे पहले काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो डिस्टेंस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस ध्यान रखना, वर्ड का थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट इनका बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस इस चीजों में। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस के अंदर ये डिस्टेंस ये बोलती है कि वो एड ऑन होती है। जैसे मैं पाथ इधर से इधर गया, ऐड हो गई, इधर वापस आया फिर ऐड हो गई। ठीक है, तो ये एड ऑन होता है। इसका मतलब लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, समीशन ऑफ लेंथ ऑफ पाथ, मतलब जो भी हमने पाथ कवर किया है ना, उसको एड ऑन करती रहती है, मतलब वो एड होता जाता है। जैसे मैंने एक स्टेप चला तो वो एड हो गया, दूसरी स्टेप चला तो एड हो गया, है ना। मैं वापस आया तो भी एड हो गया। ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ पाथ होता है, जो भी आपकी पाथ की जो भी लेंथ है उसका समीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट में ये बोलता है कि आप किधर से आए हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताता है। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होता है। ओके, तो इसकी इसकी यूनिट देख लेते हैं। ध्यान रखना, पहले तो इसकी डेफिनेशन, ये लेंथ ऑफ पाथ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, दोनों की सिमिलरिटी क्या होती है, ये भी मीटर होता है। ठीक है, मीटर बोल दो या सेंटीमीटर बोल दो या किलोमीटर बोल दो, डिस्टेंस यूनिट सेम रहती है इसकी भी। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, ये चीज इसमें सिमिलर होती है। और क्या, और देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में डिस्टेंस जो है वो लेंथ पे है, लेंथ पे डिपेंड करती है कि कितना आपने कवर किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, है ना। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ पाथ रहेगी, मतलब 3+4, ए टू बी 3, फिर बी टू सी 4, तो 3+4, इसका मतलब 3+4, इसका मतलब 7। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब एक इनिशियल कहां पे था, फाइनल कहां पे था, उसको कोई मतलब नहीं है कौन से पाथ से आया। ठीक है, तो यहां से यहां पे जाने में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 3 ये है, 4 ये है, तो हमें पता है ये पाइथागोरस से ये 5 आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ये लिखा हूं मैं 5 सेंटीमीटर, अब मैं लिखूंगा ए टू सी, ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी लिखता हूं मैं कि ये इसकी डायरेक्शन किधर है। अभी मैं इसमें डायरेक्शन देता कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है ना, तो ये ईस्ट नॉर्थ में होता है ना, इधर गया ना ईस्ट नॉर्थ में, तो ऐसे डायरेक्शन भी दिखाएंगे। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। और ये क्या है भाई, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है आपकी। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी जैसे मैं बोलूं, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन रहेगी, ग्रेटर देन या इक्वल रहेगी। कैसे, देखो
इक्वल तो तब हो सकती है जब मैं मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए, और बी ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और एकदम सीधा सीधा गया, स्ट्रेट लाइन में गया और वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है। अब इसमें सीधा सीधा गया, इसका 10 किलोमीटर का मतलब सीधा सीधा गया वो, है ना। तो डिस्टेंस पे आपकी 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी आपका 10 किलोमीटर। लेकिन मान लो वो सी पोजीशन पे वापस आ गया, 2 किलोमीटर इधर आ गया वो, है ना, पीछे आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस तो कितनी हो गई, देखो डिस्टेंस तो कितनी हो गई आपकी, 10 + 2 12 हो गई, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल के बीच का बताता है, तो 10 में से 2 गया तो 8, तो ये 8, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 8। अब ये देखो ये छोटा हो गया, कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब या तो ये है ना इसके बराबर हो सकता है, जैसे अभी 10-10 था, है ना, या तो इसके बराबर हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा होगा आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला साइन इनके बीच में होता है, ठीक है, कि डिस्टेंस आपकी हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि वो तो एड ऑन होती है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बीच का डिफरेंस है ना, कि पहले कहां पे था और फाइनल कहां पे, इनिशियल कहां पे है, फाइनल कहां पे है, उनका बीच का डिफरेंस होता है, इसलिए ये हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन में, जब स्ट्रेट लाइन में मूव हुए, उसके अलावा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो इनके आगे देखते हैं हम पॉइंट, ओके। अब आता है, अब आता है इसके अंदर कि हमारा है ना सर्कुलर में सर ये कैसे निकालें, सर्कुलर में हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। मान लो एक सर्कुलर पाथ दे रखा है आपको, ये एक कार है, एक कार ए टू बी गया है अपना, ठीक है, ये ए पोजीशन पे था पहले और अब बी पोजीशन पे आ गया है ये, है ना। तो अब हमारा यहाँ पे डिस्टेंस तो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। अब देखो जो डिस्टेंस है वो मैंने बोला कि लेंथ ऑफ पाथ है ना, तो लेंथ ऑफ पाथ, तो पाथ कैसा है, इसका कर्व है, तो जो कर्व वाली लाइन है ए टू बी, वो तो इसकी क्या होगी, डिस्टेंस हो गई। और डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस ए टू बी, वो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब इसका मतलब ये ऐसा है, देखो यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से इस ए पे गया हम पॉइंट, और ये ऐसे कारों में जा रहा है, ठीक है, एस ए टू बी गया, है ना। तो ये तो ए टू बी वाली जो डिस्टेंस है वो तो क्या हुई आपकी, डिस्टेंस हो गई, है ना। और इसको वापस से मिलाए हम, और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये देखो, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको ए टू बी, जो ब्लू लाइन है आपकी, है ना, वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगी। अब इन दोनों की कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखते हैं हम। कैलकुलेशन के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसके अंदर कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, देखो डिस्टेंस क्या होती है, अभी ये कंप्लीट चलता है ना, कंप्लीट चलता है, इसका मतलब इस सर्कमफेरेंस पे चला है वो, तो वो हो जाता है 2πr, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr, 2πr, है ना। लेकिन हमारा क्या है, थोड़ा सा ही चला है, आर की चला है ना, थीटा एंगल तक चला है वो, थीटा एंगल तक चला है वो, है ना। तो थीटा एंगल तक चला है और टोटल कितना होता है, 360 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, थीटा डिवाइड बाई 360, है ना। ये लो भाई, तो ये आया आपका, ये क्या आया है आपका, ये 1300 नहीं, ये ध्यान रखना। ये क्या आया आपका, ठीक है, ये पहले से हो रखा है, ठीक है भाई। तो ये क्या, ये आपकी डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना, है ना। और इसके अलावा आपको इसमें पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, लो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि ये आर्क तो नहीं है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्टेंस को बताता है ना। तो ये इसको डायरेक्ट को कैसे निकाले, तो देखो यहाँ से इस पे एंगल पे है ना एक 90 डिग्री का एंगल बना लो, परपेंडिकुलर डालो, तो ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे एंगल भी इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, θ/2, θ/2, है ना। क्या करना है आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है ये आर्क है ना, मतलब ये रेडियस है, और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, एओ निकालना और बीओ निकालना, और ये दोनों इक्वल इक्वल है अभी, है ना। तो देखो ये एओ निकाल लो, इसी का डबल कर देना, आपका टोटल ए बी लेंथ आ जाएगी। देखो तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा इस टाइप से, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये आर है, ये θ/2 है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये एओ आपको मिल जाएगा। देखो एओ कैसे निकालोगे, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो 2 ऑफ एओ है ना। तो 2 ऑफ एओ है, तो हम देखो पहले एओ निकालते हैं। एओ निकालने के लिए देखो ये आपका देखो 90 डिग्री है, तो एंगल ये है, तो 90 डिग्री और एंगल के बीच में जो होता है वो बेस होता है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है।
परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है हमें, है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा लगा लो, है ना। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो पी क्या है अपना एओ, और एच क्या है अपना आर है, रेडियस है ना। तो एओ एओ की क्या वैल्यू आई यहाँ से, एओ की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा बाई 2, है ना। अब इसी का डबल कर दो तो आपकी डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको आधी रात को भी याद होना चाहिए कि सर्कुलर में कभी भी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 2r साइन थीटा बाई 2 ऐसे आपको आप निकाल सकते हो। यस स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, जैसे आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी है, तो इनके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देखो स्पीड, स्पीड का भी फॉर्मूला ऐसे देखो, जब हम एक कुछ टाइम इंटरवल में हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसी के रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं और इसी के रेशियो को हम वेलोसिटी बोलते हैं। डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है ना। तो देखो स्पीड, स्पीड तो बोलती है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस आपकी कवर है, कवर्ड डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया एक तरह से, कि इन दोनों का डिस्टेंस का और टाइम का रेशियो ही आपकी स्पीड होती है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ये बोलता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टोटल टाइम कितना लगा उस डिस्प्लेसमेंट होने में, ठीक है, तो ये बताता है। तो इससे पता चलता है हमें टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो इस रेशियो से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी क्या है, और इसकी भी जो यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकेंड होती है, ये इसमें सिमिलर होता है ना, यूनिट इनकी सेम होती है। बस इसमें क्या है नेट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो टाइम क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, इसका मतलब डिपेंड करता है डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, और इसका मतलब स्पीड क्या होनी चाहिए, वो स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो स्केलर आपकी स्पीड जो है वो स्केलर होती है और ये वेक्टर होती है, इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के मोशंस होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन उनके लिए यूज करेंगे हम जब हम बोल देंगे कि इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर होए, है ना, तो वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होए, मतलब मैं बोलूं 5 सेकंड में 5 मीटर, अगली 5 सेकंड में 10 मीटर हो गया या 20 मीटर हो गया, ऐसे अनइक्वल, फिर अगली 5 मीटर में फिर वापस 5 मीटर ही हुआ, है ना। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है मतलब इक्वल टाइम पीरियड में, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये वर्ड्स का ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप से दो दो या तीन टाइप की इसमें डेफिनेशन दे दी गई। तो देखो कैसे, एक आता है हमारे पास एक आता है इसमें एवरेज, एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड, अब कई बार क्या होता है कि हमारा हमें पता है कि नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता रहता है, मतलब कि हम कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे मुझे यहाँ से अपने घर तक जाना है तो इसमें है ना कांस्टेंट स्पीड से ही मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। कभी कभी हो सकता है ब्रेकर आएगा, कोई ट्रैफिक आएगी, है ना, तो उसके बीच में मेरा कैसे न कैसे कभी स्पीड घटेगी कभी स्पीड बढ़ेगी, है ना, तो वो होता रहेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मेरी ओवरऑल कभी 60 हुई, कभी 10 हुई, कभी 30 हुई, है ना, सारी की सारी मतलब वेलोसिटीज को जोड़ के मैं एक तोड़ निकाल लूंगा, है ना। तो उसी को बोलेंगे एवरेज स्पीड, ध्यान रखना, है ना। तो एवरेज स्पीड सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी टोटल डिस्टेंस हुई आपकी, टोटल डिस्टेंस हुई है डिवाइड में कितना टाइम लगा है आपको, वो जो डिस्टेंस है ये उसको कवर करने में कितना टाइम लगा है, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, मतलब ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन फॉर्मूला यही है। वहां पे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही स्पीड बोलते हैं, लेकिन वहां पे टोटल लग जाए, ध्यान रखना, इसका मतलब एवरेज पूछ रहा है ना। अब इसमें भी कई बार केस आ जाते हैं कि इक्वल टाइम पीरियड है, मतलब टाइम इक्वल है, तो वेलोसिटी बताओ क्या होगी, तो वो अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना है ना। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें भी देख लो, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी आती है। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसको वी ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट,
कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइड में टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन अपना टोटल टाइम है ना, और ये क्या होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी, ध्यान रखना यहाँ पे है ना कि कौन सी डायरेक्शन में आई जे के जिसमें भी छोड़ना है आपने को, ठीक है। तो ये ऐसे नेट मतलब ये एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे हम। और इसके अलावा एक वेलोसिटी और आ जाती है हमारी, मतलब इसी में इसका टाइप इंस्टेंट वेलोसिटी, या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एस पी आई एन एस, है ना। तो इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंट स्पीड क्या होती है, इंस्टेंट का मतलब अचानक से है ना, किसी भी इंस्टेंट पे है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें टाइम वाइम नहीं पूछेगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से 3 बजे निकला, 4 बजे अपने घर पहुंचा, तो मैं 3:30 पे मेरी क्या स्पीड थी, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब स्पीड पूछा जाए तो वो होती है हमारी इंस्टेंट इंस्टेंट स्पीड। और उसी टाइम वेलोसिटी पूछे, इसका मतलब उस टाइम वो उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी और कौन सी डायरेक्शन है वो भी, ये दोनों डिफरेंस होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंस्टेंट स्पीड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे है ना, उसकी क्या डिस्टेंस थी, डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम है ना, और उससे वो टाइम जिस टाइम पे पूछा गया है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है अपने को, है ना। और बिल्कुल बारीकी से हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ds अपॉन dt, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि ds किसको दिखाता है, एक हल्के से चेंजेस को, है ना, मतलब 0.001 सेकंड के लिए जो चेंजेस आ रहा है ना डिस्टेंस में, उस टाइम को तो हम डिफरेंशिएशन से भी दिखा सकते हैं कि ds अपॉन dt से इसको लिखेंगे। ऐसे ही हम है ना इसका दिखा सकते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट d मान लो, d अपॉन टोटल टाइम, मतलब जो भी टाइम है उस टाइम पे जिस टाइम पे ये वेलोसिटी पूछा है ना। और उसमें भी वो डिफरेंस होगा हमारा, जैसे इसको एस से रिप्रेजेंट कर दो है ना, तो ds अपॉन dt, इसमें भी ds अपॉन dt लिख सकते हैं हम। ds अपॉन dt क्या दिखाएगा, अब ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ डायरेक्शन भी आएगी आपकी, ध्यान रखना है ना कि डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में छोड़ना है अपने को इसको, ठीक है। तो इसमें ds अपॉन dt भी करना है लेकिन डायरेक्शन के साथ रखना है, तब आपका v इंस्टेंट दिखाएगा। अदरवाइज डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो तो क्या दिखा रहा है वो, इंस्टेंट स्पीड दिखा रहा है वो आपकी, समझ गए ना। तो डिफरेंस दोनों में स्केलर वेक्टर की वजह से इनमें डिफरेंस है, ध्यान रखना है इसके टाइप्स में भी। ये थी थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड थी। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, तो उसमें क्या था, डिस्टेंस बड़ी होती थी क्योंकि हमेशा लेंथ ऑफ पाथ कवर होती थी, एड ऑन होती थी, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है कि एवरेज स्पीड, इसकी तो कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ होती नहीं है ना, तो इसमें एवरेज स्पीड और इसका जब मैग्नीट्यूड की बात करें, हम मॉड ले लिया इसमें, मैग्नीट्यूड की बात करें मतलब नेगेटिव भी तो हो सकता है ना ये, है ना। अभी जैसे इसमें एक चीज इसी में देख लो, क्योंकि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में ये भी चीज होती है, एक चीज वहां पे आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे देख लो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मतलब ये क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। मैं आगे गया वो उतना ही वापस आ गया, जीरो तो हो गया, मैं आगे गया पीछे आ गया थोड़ा, या मैं आगे जाके वापस इधर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव हो गया, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मोड लगा के बता रहा है कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी वो एवरेज स्पीड से हमेशा कम हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। इक्वल कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रहा हो, है ना, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ओके, तब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना डायरेक्शन चेंज ना हो तब, इसका मतलब यही है वो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपकी इक्वल हो गई है, अदरवाइज हमेशा एवरेज स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, मान लो किसी भी केस में हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड है ना उसका, वो हमेशा क्या होगा पार्टिकल का, वो सेम रहेगा। देखो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज पे फोकस करना, क्या लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है स्पीड नहीं लिखा है, वो वेलोसिटी लिखा है। वेलोसिटी का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे,
कांस्टेंट मतलब एकदम चल रहा है सीधा सीधा, हो सकता है किसी डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है वो, है ना। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, मतलब वो चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल आएगा। अरे दिख ही रहा है हमें, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, है ना। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड उसका, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, है ना। अब यहाँ पे बोलूं मैं कांस्टेंट स्पीड, है ना, मान लो किसी वर्ड में लिख दिया मैंने कांस्टेंट स्पीड, कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड है ना वो फिक्स हो गया। लेकिन डायरेक्शन, वेलोसिटी में तो क्या आती है भाई, डायरेक्शन आती है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मान लो मैं बोलूं कि एक 10 की स्पीड से एकदम सीधा सीधा गया, तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट और स्पीड भी कांस्टेंट। लेकिन मैं बोलूं कि 10 की स्पीड से सर्कुलर में घूम रहा है ना, इसका मतलब है उसकी 10 की स्पीड है, स्पीड तो कांस्टेंट हो गई लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बार बार में ना उसकी डायरेक्शन पहले ऊपर थी फिर इधर हो गई, दिख रहा है ना, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना। तो ऐसे ही होता है, ऐसे सर्कुलर जाता जाएगा तो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यही रोल है, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखवा रहे ना, जब भी वेलोसिटी और स्पीड बढ़ आए तो समझ जाना, स्पीड मतलब नॉर्मल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, लेकिन वेलोसिटी आ जाए इसका मतलब डायरेक्शन रोल है, वहां पे डायरेक्शन दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेलोसिटी को ये स्पीड आपकी कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। क्यों हो सकता है? उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है भाई, है ना। ओके, जैसे इसका एग्जांपल सर्कुलर, है ना। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी, हाँ ये चीज देखो, किसी भी मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का, और वो भी कौन सा, इंस्टेंट, मतलब अचानक से किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी देंगे और उसका मैग्नीट्यूड देंगे, वो इक्वल होगा किसके भाई, स्पीड के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट स्पीड। क्योंकि किसी भी एक टाइम पे है ना, मान लो कोई पाथ है, कर्व है, उस पे आप जब स्लोप लेते हो तो उसमें ds अपॉन डी टी, अब ये मैंने बताया था ना, देखो इधर ds अपॉन डी टी, ये ds अपॉन डी टी यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है इंस्टेंट का, लेकिन इसमें डायरेक्शन और इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, देखो पहले बोल रहा है वो वेलोसिटी नहीं बोल रहा, इंस्टेंट वेलोसिटी इक्वल है इंस्टेंट स्पीड के, ये नहीं बोल रहा है वो, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट स्पीड। मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है इंस्टेंट में, बिल्कुल हो सकता है, ds अपॉन dt ds अपॉन dt दोनों में लिखते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड बोला है वो, ठीक है। अब आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब समझ जाना, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ आए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब स्पीड के, स्पीड या वेलोसिटी कौन कौन सी चीजें इक्वल होगी, सारी चीजें इक्वल होगी। कौन कौन सी, इंस्टेंट स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी, या फिर एवरेज स्पीड, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ऑल आर इक्वल। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म भी बोल दिया और वेलोसिटी भी बोल दिया। वेलोसिटी बोल दिया इसका मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा। अब उसमें इंस्टेंट निकाल लो, इंस्टेंट एवरेज निकाल लो, या और कुछ स्पीड निकाल लो, वेलोसिटी निकालो, सब कुछ इक्वल होने वाला है। समझ गए? तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें कहीं ना कहीं यूज आएंगे, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, एसेलरेशन। अब बात आती है एसेलरेशन की, ठीक है। तो आपने देखा वेलोसिटी और स्पीड के बीच में कितनी सारी चीजें हैं, कुछ कुछ है ना, तो वो सारी चीजें उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एसेलरेशन देखते हैं। एसेलरेशन बेसिकली क्या है कि हमने देखा कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में हमने अलग अलग टाइप देखे, अभी एवरेज स्पीड में भी है ना 3-4 टाइप आते हैं, वो नहीं करवा रहा, बट आप कर सकते हो, क्योंकि बस फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली अपने जैसे मेनली कई बार क्या होता है कि टाइम इक्वल बोल देता है और बोल देता है ये स्पीड थी, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी हुई। अभी क्वेश्चन करेंगे आप तब समझ जाओगे, है ना। तो ध्यान रखना उसी के टाइप्स उसमें आ जाते हैं, एवरेज स्पीड वाले टाइप्स उसमें ही आ जाते हैं। अभी एसेलरेशन की बात करते हैं हम। एसेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस एक इक्वल टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर हो रही है, तो उसके रेशियो को क्या बोल रहे हैं हम, वेलोसिटी या स्पीड बोल रहे हैं। वैसे ही अब एसेलरेशन क्या है, एसेलरेशन हर पर्टिकुलर टाइम पे रहता है,
अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्पीड से डील नहीं करेंगे, हम किससे डील करेंगे, वेलोसिटी से डील करेंगे, कि वेलोसिटी से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला सीधा सा है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ स्पीड चेंज हुए, है ना, मतलब कुछ टाइम में मान लो अभी मेरी 10 की स्पीड थी, अगले 10 सेकंड बाद में मेरी 20 हो गई, तो ये टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम में जितनी वेलोसिटी में चेंजेस हुआ उसी के रेशियो को क्या बोलेंगे भाई, एसेलरेशन। ओके, अब डिसेलरेशन भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रही होती है, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन जब घट रही होती है, बस ये दोनों नाम आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन रोल प्ले करेगा, है ना। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भाई, वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके भी अलग अलग फॉर्मूलेज हम लिख सकते हैं, जैसे इसकी यूनिट देख लो, यूनिट इसकी आपको पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन देखो ये मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये और 1 सेकेंड आ गया, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। दूसरी चीज इसमें और भी फॉर्मूले देखते हैं, जैसे v को हम क्या लिखे थे वहां पे, ds अपॉन dt, है ना, इंस्टेंट वाले को ins लिख देता हूं, है ना, इंस्टेंट वेलोसिटी को ऐसे लिखे थे, तो इसमें भी एक्सेलरेशन भी इंस्टेंट हो सकता है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, या किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, वही इसका डबल डबल टाइम कर दो, dv अपॉन dt कर दो, ये लो भाई dv अपॉन dt, है ना, और v की जगह ये रखो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर, डबल टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पे वेलोसिटी का सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। और इनका एक फॉर्मूला एक और आता है, वो s और v के बीच में आता है, मतलब s और t के बीच में रिलेशन, v और t के बीच में रिलेशन, s और t के बीच के लिए भी एक रिलेशन आता है, उसको हम लिखते हैं ऐसे v ds, क्योंकि वो ऐसे मल्टीप्लाई करने से ही आ जाता है, वो v dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds या dx, ऐसे लिख देते हैं। तो ये तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, मतलब ये डिस्टेंस के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा हो या ऐसा फॉर्मूला दे रखा हो, तब यूज करते हैं। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें ये तो नॉर्मली यूज करते ही है, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। अभी हम जब ग्राफिकल पढ़ेंगे तो ग्राफिकल में यही देखेंगे डीवी अपॉन dt को क्या बोलते हैं। ओके, तो ये इंस्टेंट हो गया एक तरह से, ये आपका एवरेज भी बोल सकते हो या टोटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, है ना, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कितना आपका वेलोसिटी में चेंजेस आया, ये आपके मेन मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से एक्सेलरेशन के लिए। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी, यूनिट वगैरह आप समझ ही गए हो। चलो भाई नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आओ, यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, ए पार्टिकल मूव 20 मीटर इन 2 सेकेंड ईस्ट में, ध्यान रखना डायरेक्शन में बता रहा है वो, एंड देन मूव इट्स 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू टू साउथ, ठीक है, साउथ में गया वो, ठीक है। देन फाइंड आउट द, पहला डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। जो हमने पढ़ा वो सारों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले डायरेक्शन रोल प्ले करता है, तो डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे पहले 20 मीटर 2 सेकंड के लिए ईस्ट में गया, ये लो भाई वो इधर गया, दूसरे कलर से ले लेते हैं, वो इधर की साइड गया, है ना, कितना 20 मीटर गया वो, ओके, 2 सेकंड के लिए, है ना, ठीक है, 2 सेकंड के लिए गया। फिर वो किधर घूम गया भाई, वो साउथ में घूम गया, वो इधर घूम गया वो, ये लो भाई कितना घूमा वो, 40 मीटर चला वो, 40 मीटर घूम गया, 40 मीटर चला इधर वो, है ना, ऐसे गया है वो, पहले यहाँ पे था वो, ए पे था, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, ठीक है। तो पहला पहला चीज तो क्या है, डिस्टेंस है, तो पहला तो आंसर आ गया हमारा, डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, 20 प्लस 40, ये लो कितना आ गया, 60 मीटर आ गया भाई, है ना, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी, सीधा सीधा लिख दिया हमने, है ना। दूसरा दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो है ना, ऐसे। अब इसको कैसे आईजेके में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हो, देखो कैसे, मान लो आपके पास ऑप्शन आईजे में है तो वैसे करो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो वैसे करो। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे
20 कोमा देखो x में 20 गया, -40 गया, या फिर 40 लिख देते हैं, है ना, इधर गया एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे अपना, ऐसे लिख सकते हैं 20 आई कैप -40 जे कैप। अरे 2D में दिखा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, दिखा दिया हमने 2D में। ये लो भाई, ये इसका सर कैप के डायरेक्शन में हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दोनों परपेंडिकुलर है, निकाल लो। ये लो भाई, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है तो, है ना, -40 का स्क्वायर करोगे, ऐसे स्क्वायर करोगे तो ये इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी। मान लो 20 का स्क्वायर है तो 20 बाहर आ गया, और ये अंदर आया 1, और यहाँ पे आया 40, तो 40 का स्क्वायर आ गया ना कॉमन, तो ये 2 का स्क्वायर बच गया एक तरह, 2 इंटू 40 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √5, है ना। तो ऐसे आंसर दे सकते हो, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो इसको आंसर कैसे दोगे, 20√5, और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ, है ना, तो ईस्ट टू साउथ, ईस्ट ईस्ट साउथ ऐसे बोल सकते हो। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो ये आपकी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। अब आ जाओ भाई, चलो ये दो काम हो गए। एवरेज स्पीड के लिए आपको वही तीसरा नंबर कलर चेंज, तीसरा नंबर का इसमें क्या करेंगे, तीसरे नंबर में एवरेज स्पीड का आपको मैंने बताया था अभी कि एवरेज स्पीड तो अब इसके अंदर एवरेज स्पीड देख रहे थे हम, है ना। तो एवरेज स्पीड में देखो इधर, एवरेज स्पीड में हमें पता है टोटल डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी भाई, डिस्टेंस पे आ जाओ, 60 मीटर थी हमारी, है ना। तो 60 मीटर डिवाइड में कितना, टोटल टाइम कितना लगा भाई हमें, देखो 2 सेकंड ये और 3 सेकंड ये, तो कितना हुआ भाई, 2/3 5, है ना। तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसे करना है आपको, है ना। ओके, अब फोर्थ नंबर वाले में देखो एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी में आपको पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है विद डायरेक्शन। ओके, तो विद डायरेक्शन का मतलब है, आओ तो इसमें देखो, अब मैं इसमें भी इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, 20i -40j डिवाइड में टोटल टाइम कितना था भाई अपना 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड, तो ऐसे भी कर सकते हो कि 4i कैप और ये 8j कैप, ये डायरेक्शन के साथ आ गया आपका, ये क्या आ गया भाई, एवरेज वेलोसिटी आपकी, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, या ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे एरो से दिखा दो अपना ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखो अलग अलग है, सब में आंसर अलग है, तो उसका मतलब समझो थोड़ा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये देखते हैं रिटार्डेशन। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस का एक ग्राफ है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेज अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, और रिटार्डेशन पूछा आपको, ए पूछा है इसका मतलब, है ना। तो टी और एक्स के बीच में रिलेशन है, अभी अभी मैंने बताया था ए इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हो, डीवी अपॉन डी टी, और क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो, v dv अपॉन dx या ds, है ना। ये ध्यान रखना, हल्के से चेंजेस के लिए डिफरेंशिएशन फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बताओ मैं किस फॉर्म में लिखूं ताकि आपको क्या मिल सके, रिटार्डेशन मतलब ए मिल सके, एक्सेलरेशन वाला ए, रिटार्डेशन मिल सके आपको, है ना। तो ए चाहिए मेरे को, यहाँ पे क्या है, टी है और एक्स है, अच्छा टी है और एक्स है, देखो टी और एक्स ये कर सकते हैं क्या, लेकिन अपना एक्स तो उधर है, फंसा हुआ है मतलब एक तरह से, ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले एस निकाल लेंगे। अच्छा, हमें ये भी पता है v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt होता है ना। तो यहाँ पे देखो, अब ऐसा भी नहीं है, एस तो इधर है ही नहीं फिर भी, है ना। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि उस टाइम आएगा dt अपॉन ds आएगा, उसका उल्टा कर लेना, है ना। तो ऐसे लॉजिक लगाना है, ये भी पीवाईक्यू ही है अपना। तो देखो
टी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका एस की फॉर्म में, है ना, एक्स की फॉर्म में, तो डी टी अपॉन डी एक्स करोगे इसका, है ना, तो यहाँ पे टू आगे आ जाएगा, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। आ गया ना भाई। इसको उल्टा कर दो, घुमा दो, क्योंकि dx अपॉन dt चाहिए हमें, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। आ गया ना भाई। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी का, अब आपके पास वेलोसिटी है और x है, इसके बीच में रिलेशन आ गया एक तरह से आपके पास, है ना, और आपको रिटार्डेशन निकालना है, तो देखो ये आ रहा v आ रहा है और dv अपॉन dx ये निकाल लो, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ dv, ये v आ गया ना, तो dv अपॉन dx कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है dv अपॉन dx करके v से मल्टीप्लाई करना है, और v तो अपने पास है ही, एक इक्वेशन बोल दो इसके पास, है ना, तो dv अपॉन dx करो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वन को छोड़ दो, इसका करोगे तो इसको वन जो पहले आया वो पहले पाए, देखो तो इसका मतलब इसको छोड़ेंगे हम, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाई वन का जीरो हो गया, वन का जीरो हो गया, मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो गई, फिर माइनस माइनस का साइन, अब वन को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये बीटा कांस्टेंट है और ये इसका हो जाएगा टू अल्फा, ये टू अल्फा हो गया। अच्छा भाई, अब डिवाइड में इसका स्क्वायर कर देते हैं, याद करो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये प्लस है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये क्या आया, टू अल्फा अपॉन टू अल्फा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आपका आ गया डीवी अपॉन dt। हमें चाहिए रिटार्डेशन, हमें रिटार्डेशन का फॉर्मूला पता है v डॉट डीवी अपॉन ds या dx, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कहां पे है, ये सेकंड इक्वेशन में, है ना, देखो v पहली वाली इक्वेशन में और dv अपॉन dx सेकंड वाली इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाले टर्म क्यूब में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस के टू अल्फा डिवाइड में ये एक पावर एक और ये पावर दो, तो इसका मतलब टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर कितना हो गया, थ्री हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसको और उसको, है ना, और ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये v भी तो दिख रहा है आपको, है ना, तो इसको v क्यूब भी बोल सकते हो आप, एक तरह से इस पूरे को v क्यूब भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसी में छोड़ सकते हो, आपका ये भी आंसर है, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, टू अल्फा और ये इस पूरी एक टर्म को बोल दूं मैं v क्यूब, है ना, तो ये आपका उसमें इक्वेशन था, ये एक पीवाईक्यू आया ना, पीवाईक्यू में ऐसे ऑप्शन थे जो ये ऑप्शन उससे सिमिलर था, मैच हो रहा था, माइनस टू अल्फा रिटार्डेशन था, रिटार्डेशन बोल रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा साइन, मतलब टू अल्फा बी की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन रिटार्डेशन को दिखा रहा है आपका, तो ये आ रहा था उसमें, ऑप्शन थे हमारे, तो उस ऑप्शन में ये था आपका आंसर, तो ये यहाँ पे शो करना था अपने को कि ये आंसर आ रहा है, तो ये कैसे आया, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपका फंक्शन टी का है, एक्स का है, तो कैसे आप सोल्व करोगे, है ना, हो सकता है आपका, क्योंकि वो वेलोसिटी की फॉर्म में दे रखा था इसलिए मैंने वी वाला निकाला, है ना, अदरवाइज मैं ये भी निकाल सकता था ds अपॉन dt करके डायरेक्ट ए निकाल सकता था, लेकिन वहां पे ऑप्शनल दे रखा था, ऑप्शंस में दे रखा था v क्यूब, मतलब वेलोसिटी की फॉर्म में दे रखा था आंसर, है ना, तो ऐसा निकालना था उसका आंसर। चलो भाई, तो आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए भाई, है ना। देखो आगे, अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन लाई वेरी विद द डिस्प्लेसमेंट एज ए, ये है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो एट जीरो, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब एस की जगह जीरो है तो वो उस टाइम एक्सेलरेशन भी आपका जीरो है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइंड द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है, मतलब v और s के बीच में रिलेशन निकालना है हमें। आओ कैसे करोगे, देखो a इक्वल टू आपको पता है, हमें v और s के बीच में रिलेशन चाहिए, हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है भाई, ds अपॉन dt होता है ना, और यहाँ पे हमें पता है कि a इक्वल टू क्या होता है भाई, a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt भी होता है ना, और क्या होता है
ds² अपॉन dt² भी होता है ना। तो इन्हीं तीन इक्वेशन से यूज करके हमें v और d के बीच में रिलेशन निकालना है। आओ कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो भी एक्सेलरेशन दे रखा है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं। कौन सी फॉर्म में लिखोगे? इस वाले फॉर्म में लिख दो, है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ये dt² है ना, तो इसका एक बार हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो ए को क्या लिखूं मैं? इस ए वाले को क्या लिखूं मैं? ये लिख देता हूं। पहले इसकी इक्वेशन लिखो, a इक्वल टू 2s+1। तो अब a को क्या लिखूंगा मैं? देखो, a को मैं लिखूंगा d² अपॉन dt² इक्वल टू 2s+1। ठीक है, बट इससे यहाँ पे टी की इक्वेशन है एक तरह से, इसका मतलब ये कोई काम करेगा नहीं। तो अपने को क्या ऐसा कौन सा निकालना चाहिए जिसमें s हो और a हो? तो याद करो, एक इक्वेशन हमारी जिसमें क्या था, a भी था और s भी था ना ऐसा एक? कौन सा वाला फॉर्मूला? a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds वाला, है ना। तो v इक्वल टू dv अपॉन dt वाला ये निकाल लो, इसमें आराम से आ जाएगा। तो देखो, a की जगह मैं क्या लिखूं? v dv अपॉन ds इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन 2s+1। अब ds उधर गया और v dv इधर रह गया। तो देखो इधर v dv इक्वल्स टू ब्रैकेट 2s+1 डॉट ds, इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब वो बोला है जीरो पे जीरो है, मतलब जीरो वेलोसिटी हो जब डिस्टेंस आपकी जीरो है, और v वेलोसिटी की फॉर्म में आपको निकालना है जब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जो भी है ना, x की फॉर्म में या फिर s की फॉर्म में लिख देते हैं। वो तो इक्वेशन निकालनी है अपने को, जीरो पे जीरो बोल दिया था उसने इनिशियल, है ना, और v पे हम निकालना है, ये इक्वेशन निकालना है। तो इसको सोल्व कर लो, तो v² अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो, है ना, v² अपॉन 2 माइनस ऑफ जीरो करेंगे, जीरो हो जाएगा। और इधर आएगा क्या? इधर आएगा हमारा 2s, तो 2s² अपॉन 2 प्लस प्लस का s, लिमिट रख दो जीरो से s। इसमें मैंने ऑलरेडी रख दिया है, ठीक है, लिमिट। इसमें लिमिट रखना बाकी है, तो वही s पुट करोगे, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जीरो में जीरो आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, है ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या है हमारी? v² अपॉन 2 इक्वल्स टू ये, इसमें s पुट कर दो, 2 से 2 कट गया हमारा, तो s² प्लस में s2 का इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, v² इक्वल्स टू 2s² प्लस s। ये रिलेशन आपका निकल के आया है। तो ऐसे रिलेशंस आपको निकालने पड़ेंगे कभी कभी, है ना। तो ऐसी 4 इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें से एक इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किया, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ये चीजें मैंने लिखी, ये कहीं काम नहीं है, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही है, लगभग लगभग टिपक ही जाता है। तो आपको जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में लगाया ना, dt किया मैंने, ये वाला लगाया d² अपॉन dt, लेकिन t के फॉर्म में था ही नहीं, इसका मतलब ये वाला यूज करेंगे। जब t9, जब टाइम ना दिखे, इस इक्वेशन पे आ जाना, वेलोसिटी पूछ ही रहा है ना, ऐसे। चलो, इस वाले पूरी इक्वेशन में टाइम का कहीं रोल नहीं था, इसलिए मैंने ये इक्वेशन यूज की। आपको ऐसे तरीके भी पता होने चाहिए, है ना। चलो, एक टी वाली क्वेश्चन यहाँ पे देखो। ये बोल रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द एनी इंस्टेंट गिव बाय द। अच्छा, ये वेलोसिटी दे दी भाई, इंस्टेंट वेलोसिटी दे दी, तो v का हमें इक्वेशन दे दिया 4t³ माइनस 2t, है ना। फिर बोल रहा है t इन अ सेकेंड, ये लैंग्वेज बता रहा है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई, ऑफ द पार्टिकल व्हेन 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये इसमें डिस्टेंस दे दी कि डिस्टेंस कहां से, जीरो से डिस्टेंस कहां तक चल गया, 2 मीटर तक चल गया ना। उस टाइम आपको क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ये होता है डेटा हैंडलिंग, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप डेटा लिख लो ऐसे, ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ जाए। अब देखो, यहाँ पे आपको वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कुछ दे रखा है, इसका मतलब समझ गए कि इक्वेशन तो कुछ ना कुछ लगानी है हमें। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है ना, टाइम फिक्स तो दे ही नहीं रखा, है ना, क्योंकि हम एक्सेलरेशन तो निकाल देंगे इसका ही, वही dv अपॉन dt करके। ये लो, एक्सेलरेशन तो निकल गया, कितना निकला? 12t² माइनस के 2, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन पंगा कहां पे फंस गया? ये देखो, यहाँ पे t की फॉर्म में है और यहाँ पे s दे रखा है ना।
टाइम दे देता अभी भाई 0 सेकंड से 2 सेकंड तो आप डायरेक्ट पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम है। इसका मतलब उसका यूज करके, उस डिस्टेंस का यूज करके हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकाल के फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन एक बार और सॉल्व करेंगे। तो देखो s इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है भाई, आपका वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी आपको गिवन है, मतलब इसका डिस्टेंस ये कर दो, डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि s तो तभी निकलेगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी टी, है ना, ये लो वी डी टी हो गया, और ये ds हो गया, इसका भी इंटीग्रेट कर दो, है ना, तो ये इंटीग्रेशन से हमारा ये तो s आ जाएगा, इसकी लिमिट रख देंगे हम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी भी लिमिट रख दो, है ना, इसकी भी जो भी लिमिट रहेगी वो रख देंगे हम। तो देखो इसमें कहां से स्टार्ट है, 0 से कहां तक, 2 तक है ना। तो देखो यहाँ पे अच्छा वेलोसिटी का ये, एक मिनट, ये टी की फॉर्म में था, देखो ये किसकी फॉर्म में था, टी की फॉर्म में था, यहाँ पे v होता dv होता तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं ना, लेकिन ये किसकी फॉर्म में भाई, t की फॉर्म में है ना, इसका मतलब v की इक्वेशन हमें पुट करनी पड़ेगी। तो v की इक्वेशन क्या है, 4t क्यूब माइनस 2t, है ना, ये है डॉट dt, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें टाइम की लैंग्वेज में। अब वो टाइम पता चल जाएगा अपने आप, जीरो पे तो जीरो है ही स्टार्टिंग से, है ना, और t निकल के आ जाएगा हमारा, तो 0 से t, तो वो t पता चल जाएगा हमें, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 2 है तो 2 पता चल जाएगा। तो देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ गया, है ना, इक्वल में इसको सॉल्व करोगे तो वही, कुछ गड़बड़ कर दिया गया हमने, वी डी टी, ठीक है, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन में इसमें क्या होता है, 4t की पावर 4, एक पावर बढ़ जाता है ना, तो 4t की पावर 4 डिवाइड में 4, फिर यहाँ पे माइनस 2, और यहाँ पे आ जाता है 2t स्क्वायर अपॉन 2, और हमारी जो भी लिमिट है वो रखेंगे हम 0 से t तक, है ना, तो ये लिमिट रख देंगे हम, हाँ ये लिमिट रख देंगे हम, प्लस का टी जो भी है ना, तो 2 इक्वल टू 4 से 4 कट गया तो टी की पावर 4, और ये आ गया हमारा 2 से 2 कट गया टी स्क्वायर, है ना, तो ये लिमिट भी रख दी। अब ये इक्वेशन बनी, इसका मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। तो टी का एक वैल्यू तो कितनी हो सकती है, एक वैल्यू तो हो सकती है रूट ऑफ 2 टी की, है ना, और एक वैल्यू हो सकती है, या फिर इसको सोल्व कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, और एक टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 रूट ऑफ 3, ये हो गया ना, इसको इसके इक्वल में रखोगे तो रूट ऑफ टी और टी, तो ये आपका टाइम आएगा रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3, तो ये टाइम आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये टी स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हो वहां से, टी स्क्वायर की वैल्यू एक बार 2 आएगी, एक बार 3 आएगी, है ना, तो एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज आ सकती है यहाँ पे, इस टाइम पे ध्यान रखना 0 से 2 तक गया है जब। अब देखो इसमें 2 एक बार पुट करके देखो कि वेलोसिटी कब 0 हो रही है, एक तरह से कि 2 मीटर कहाँ तक गया है ये। तो देखो इस वाली वैल्यू, ये जो इक्वेशन आपकी एस की आई है ना, इसमें रख दो, इसमें तो 2 रखने पे क्या हो रहा है, देखो 2 की पावर 4 और 2 का स्क्वायर 2, तो ये रखने पे इसमें फिल हो रहा होगा, है ना, वो तो 2 पे भी होगा, इस पे भी होगा, दोनों वैल्यूज पे भी निकाल सकते हो आप, तो एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज आ सकती है। तो देखो 2 इस पे टी स्क्वायर की वैल्यू एक बार 2 रखोगे, 12 इंटू 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2, तो एक बार वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20, है ना, और एक बार 3 रखोगे तो 12 इंटू 3 माइनस ऑफ 2, 36 माइनस 2 32, 30, तो 2 माइनस 1 34, तो एक बार 34 एक बार 20, दोनों आंसर आ सकते हैं आपके, ठीक है। और वो कुछ और भी बोलते भाई ऐसे से है 2 मीटर तक गया है ओरिजिन से, ऐसा कुछ है ना, तो वो आपको फिर डिस्टेंस भी पुट करके रखना पड़ेगा कि टी की वैल्यू यहाँ पे एक बार 3 रखो और यहाँ पे 2 रखो, क्या इक्वल आ रहा है क्या, है ना, तो ऐसे वेरीफाई भी करना पड़ जाता है कभी कभी हमें, ओके, ऐसे पता करना पड़ेगा। चलो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होएगा, ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आप इजीली कर पाओगे। चलो भाई अब आता है एक्सेलरेशन से रिलेटेड कि आपका एक कांस्टेंट है या वेरिएबल है ना, क्योंकि हमने वो तो देख लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे ना, वेलोसिटी और स्पीड के, वैसे इसके लिए देखना है अपने को, याद रखना है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, और ये आपका
कांस्टेंट ना हो, वेरी कर रहा हो, है ना, तब। तो ध्यान रखना, जब एक कांस्टेंट है तो या तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, है ना, उसका पाथ, या फिर पैराबोला होगा। स्ट्रेट लाइन कब यूज करेगा? जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो, दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी हो, ठीक है, मतलब यू और ए दोनों कोलिनियर हो, मतलब एंगल ये 0 डिग्री नहीं, एंगल मान लो इनके बीच में, ठीक है, या फिर 180 हो, यू और ए के बीच में मान लो ऐसे, या यू और ए के बीच में 180 डिग्री हो, मतलब कोलिनियर हो, या तो वो एक डायरेक्शन में जा रहे हो, यू की भी डायरेक्शन और ए की भी डायरेक्शन एक ही हो, है ना, या फिर ए और यू एक दूसरे के अपोजिट हो, 180 डिग्री हो, ठीक है, जैसे ये केस दिख रहा है, ये 180 डिग्री का दिख रहा है और ये 0 डिग्री का दिख रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में। तो इस टाइम जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अदरवाइज यू और ए के बीच में कुछ एंगल है, यू और ए के बीच में कुछ एंगल है, तो वो कैसा होगा? वो पैराबोला होगा भाई, ये फिक्स है ना, यू और ए के बीच में कुछ एंगल है तो वो पैराबोला होगा। जब कब की बात हो रही है? जब ए कांस्टेंट है तब, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन ए एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है ना। और यदि ए आपका वेरिएबल है और भी अलग तरीके से बढ़ रहा है, स्पीड से बढ़ रहा है ना, या फिर टाइम पे डिपेंडेंट है, तो उसका कोई सा भी पाथ हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कोई सा भी पाथ हो सकता है, कोई भी कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप स्ट्रेट लाइन के पाथ के बारे में, एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। अब इसमें आता है कि एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है तो मोशन की तीन इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आपको लगभग लगभग याद होगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये कब यूज करना है? तब जब वो बोले कि एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है। यदि वो कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, अपने को वही डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करना है और उन्हीं से निकालना है। ओके, वेरिएबल के लिए इंस्टेंट वगैरह वाले जो फॉर्मूले याद करे थे वो याद, ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर u वेक्टर प्लस a वेक्टर, टाइम का वेक्टर है नहीं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर वेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे यू स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे u डॉट यू, ठीक है, v डॉट वी, u डॉट यू और प्लस 2as। ओके बच्चों, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जो कि हमें बोलता है कि nth सेकंड पे, nth सेकंड में बताओ कितना चला होगा, या nth सेकंड में बताओ कहाँ होगा, है ना, तो ऐसी चीजें पूछता है। तो ध्यान रखना, nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन nth सेकंड, तो उसका फॉर्मूला होता है एस nth से इसको रिप्रेजेंट करते हैं u प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन, जहां पर n आपका वो सेकंड है, ये क्या है? वो सेकंड है अपनी, जिस पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डायमेंशन भी फॉर्मूला ऐसे लगता है कि ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है, यहाँ पे u ओनली u ही है, लेकिन यहाँ पे u नहीं है, वो u के साथ टाइम मल्टीप्लाई है वहां पे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो ये u है ना, वो u मल्टीप्लाई 1 है, इसका मतलब जो इसकी यूनिट हो रही है ना इसकी, वो मीटर में ही हो रही है। ऐसा मत सोचना कि डायमेंशनली ये तो फॉर्मूला ही गलत है, नहीं गलत है वो, ठीक है, सिर्फ दिखता ही हो, है ना। और एक और ये सही, एस इक्वल टू हमें पता है एवरेज मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो एवरेज के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन टू, ध्यान रखना, ऐसा हम एवरेज के लिए लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू ऑफ टी, है ना। और एक फॉर्मूला एक और बना देते हैं इसी से, जैसे हमने पढ़ा ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना, ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे u है, u के लिए ये फॉर्मूला पढ़ते हो, है ना। मान लो आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो डायरेक्ट ही, है ना, और कब यूज करना हो, तो ध्यान रखना u की जगह v पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का, तो ये शॉर्ट ट्रिक है अपनी, है ना, कि आपको कभी फाइनल वेलोसिटी दे दे तो ऐसे यूज कर सकते हो, एस इक्वल टू यूटी की जगह क्या, वीटी माइनस, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस यूज करना है। ओके, और वेक्टर फॉर्मूलाज, कुछ और भी वेक्टर फॉर्मूलाज हैं, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है, वही इन पे वेक्टर लगा देंगे u वगैरह पे,
सभी पे जो आपको वेक्टर क्वांटिटीज है उन पे सब पे वेक्टर लगाना है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, वो इन्हीं की 3 फॉर्मूलाज की वेक्टर फॉर्म है। तो ये स्केलर वेक्टर भी आपको ध्यान में रखना है कि किस पे वेक्टर लगाना है, किस पे वेक्टर नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, 2017 नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे दे रखा है कि s इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर है, ये एक इक्वेशन है, और यहाँ पे बोल रहे हैं y इक्वल टू 10t है। मतलब जो आपका डिस्टेंस है वो किस पे वेरी कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे, है ना, टाइम का फंक्शन है वो, है ना। और ये पाथ का दे दिया कि x और y कोऑर्डिनेट्स के हमें इक्वेशन दे दी कि x इक्वल टू ये दे दिया 5t माइनस ऑफ 2t स्क्वायर, और y इक्वल टू कितना दे दिया भाई, 10t दे दिया आपको, है ना। ऐसे दो इक्वेशन दे दिया। वेर द x एंड y आर इन द मीटर्स एंड t इन सेकेंड, acceleration of the particle is t equals to 2 सेकेंड, t equals to 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन बताना है आपको, पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। कब बताना है भाई, t equal to 2 सेकेंड पे, है ना। तो बड़ा इजी है। अब देखो जब भी आपको है ना एक इक्वेशन ना देके दो इक्वेशन दे दे, 2D वाली इक्वेशन दे दे कि x में भी दे दिया और y में भी दे दिया, हमें क्या पता सर क्या करना है, तो आप बेसिकली उनको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। x में दे दिया तो i कैप मान लो, y में दे दिया तो j कैप मान लो, दोनों डायरेक्शन का यूज करते चलो। वेक्टर से करोगे इजी पड़ेगा आपको। चलो वेक्टर से कैसे करते हैं, देखो ऐसे हमें x और y दे दिया, तो मैं अभी बोलूं कि vx क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, है ना, तो वो होगा dx अपॉन dt। तो ये लो भाई इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो 5 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 4t, ये लो भाई आ गया सिंपल, है ना। अब वी वाई कितना होगा भाई, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, डी वाई अपॉन डी टी, ये लो भाई इसमें क्या है, तो इसमें वाई 10t था तो इसमें कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा वो, है ना। ये दोनों किसमें, एक्स और वाई एक्सिस में हमारी वेलोसिटीज है ना, ये लिख दिया हमने दोनों की दोनों। अब पूछा क्या था भाई, एक्सेलरेशन पूछा था, है ना, हाँ एक्सेलरेशन पूछा था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के लिए भी एक बार और कर दो। तो देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, वही एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेंगे, dvx अपॉन dt, है ना, dvx अपॉन dt। तो इसमें कितना आया भाई, इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आया, 5 माइनस 4t का आ जाएगा, 5 का 0 4t का माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, a y का कितना आ जाएगा भाई, ए वाई का आ जाएगा 10t का 0 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, डी वी वाई अपॉन डी टी, वाई डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी में, तो उसमें आया है 0, है ना। और फाइनल आंसर लिख सकते हो आप, क्या लिख दोगे, ए एक्स प्लस ए वाई, तो कैसे लिखोगे, माइनस का 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप, सिंपल। वेलोसिटी लिखनी है तो वी एक्स प्लस वी वाई, और वो भी लिख दो, तो कितना लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो 5 माइनस 4t आई कैप प्लस 10 जे कैप। डिस्टेंस भी लिख सकते हो कि ए एक्स प्लस वाई, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो लिख दो, इसको भी लिख दो, ये लो भाई 5t प्लस माइनस 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप, 10t जे कैप। तीनों चारों क्वेश्चन कर सकते, किससे बेस्ट है, वेक्टर से। वेक्टर से करोगे थोड़ा इजी पड़ेगा, सिंपल पड़ेगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी मान लो और एक तरीका भी है भाई, कभी भी किसी भी इक्वेशन में उलझो मत, वेक्टर के अकॉर्डिंग करते रहो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन नीट में, इसमें देखो, इसमें है एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है और कांस्टेंट स्पीड v1 से, फिर और कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस कवर करता है, देन ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 दूसरी वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन क्या इक्वल डिस्टेंस, इसने भी कितनी डिस्टेंस कवर की है, वही x डिस्टेंस कवर की है। द एवरेज वेलोसिटी v, एवरेज वेलोसिटी हमें v दे रखी है, ठीक है। तो रिलेशन बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है, v v1 v2 के अंदर रिलेशन बताना है। ओके भाई, देखो कंडीशन मान लिया करो ऐसे कि A टू B गया और B टू C गया है, वो यहाँ पे वेलोसिटी जो थी, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है भाई, ठीक है। जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है ना। और एवरेज जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो है v। एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला यही है ना, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो इसमें देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता दिख रहा है कि x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम नहीं पता तो यहाँ पे टाइम t1 मान लेते हैं। t1 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस वेलोसिटी दे रखी है तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उल्टा कर लो, है ना, टाइम को इधर भेज दो, वेलोसिटी को नीचे भेज दो, तो x अपॉन v1 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मान लो t2 टाइम लगा है तो यहाँ पे भी टाइम निकाल सकते हैं एज इट इज, ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके, है ना, फॉर्मूले को उल्टा घुमा दिया। अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 है, ये हमारा डिस्टेंसेज थी, है ना। x1 x2 लिख दो यहाँ पे, t1 प्लस t2 लिख दो, ये लो और भी क्लियरिटी के लिए। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो कि x1 x2 क्या है, 2x हो गया, सिमिलर थी डिस्टेंस। t1 t2 क्या है, x अपॉन v1 और x अपॉन v2, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन लेके काट दो तो ये यहाँ पे आया हमारा 2v1 v2, देखो ये v1 v2 ऊपर जाएगा, v1 v2, या फिर इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि है ना हमारे उसमें ऑप्शन वो दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें नीचे दे रखे हैं वो सब। तो देखो ऐसे कर लेंगे, अब इनको ऐसे ही रहने दो, 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल टू में क्या है v, तो ये इसके बराबर में रखो, है ना। तो ये देखो वो, ये सारी की सारा कंपोनेंट इधर आया और v इधर आया, तो ये आया 1/v1 प्लस 1/v2, और उधर 2 रह गया, 2 के डिवाइड में इस v को भेज दो तो v। तो ऐसा इक्वेशन कौन से में आ रहा है भाई, ऐसा इक्वेशन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, v1 v2 में फंस जाते हैं और फिर ऐसे कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। कई बच्चे 3 कर देते हैं, कई बच्चे 4 कर देते हैं, अरे ऐसे मत करो ना, देखो यहाँ पे प्लस माइनस में आ रहा है तो साफ साफ दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं भाई, ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, t इक्वल्स टू 0 और एस एन लेस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन ट्रेवल t इक्वल्स टू n, t इक्वल्स टू n माइनस 1 टू t इक्वल्स टू n सेकेंड तक, ठीक है, ओके। व्हेन द रेशियो ऑफ Sn अपॉन Sn प्लस 1, तो इसमें बताना है Sn से Sn प्लस 1 तक का हमें बताना है, मतलब n और n प्लस 1 डिस्टेंस का रेशियो बताना, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया एक तरह से, जब बोल रहा है कि रेस्ट 0 से स्टार्ट हुआ है, ट्रेवलिंग मोर है वो t n माइनस 1 से n तक, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। ये लो भाई, देखो Sn का nth वाला अभी हमने पढ़ के आया ना फॉर्मूला, Sn इक्वल टू क्या होता था, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला था ना। अब वो बोल रहा है रेस्ट से, मतलब u तो आपका क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे जिस सेकंड के लिए निकालना है, पहले तो Sn के लिए निकालना है, दूसरा वाला हमें n प्लस 1 के लिए निकालना है, तो सिंपल है, n की जगह एक बार n पुट कर दो, दूसरी बार n की जगह n प्लस 1 पुट कर दो, तो ये लो भाई एक बार n की जगह n पुट कर दिया, ठीक है, ये n है, और दूसरी बार n प्लस 1 पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये तो 0 हो गया, यहाँ पे ये रहेगा a बाई 2 n माइनस 1, ये लिख दिया, डिवाइड में वापस यहाँ पे a बाई 2 और 2n की जगह क्या पुट करोगे भाई, n की जगह पुट करोगे n+1 और फिर इसमें माइनस का साइन, माइनस का 1, इसको सोल्व कर लो, इसका बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, इसको सोल्व कर लो, तो इसको देखो ये तो कट गया हमारा a बाई 2 से a बाई 2, ऊपर क्या बचा हमारा 2n माइनस 1 और नीचे क्या बचा, देखो 2n प्लस 2, ये मल्टीप्लाई होगा ना इसके अंदर, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 और माइनस का 1 है तो एक कम कर दो, तो 2n एक कम कर देंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा हमारा। तो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं और बड़े इजीली होते हैं, है ना, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन। अब आता है हमारा मैथमेटिकल ग्राफ।
अब देखेंगे इसमें ग्राफिकल अप्रोच, कि ग्राफिकल अप्रोच कैसे करते हैं, या फिर इस टाइप से, इस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो भाई, जब भी x हो तो x का हम dx अपॉन dt करते हैं तो क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी मिलती है भाई, है ना, वेलोसिटी मिलती है। और जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसका मतलब किसी xt ग्राफ में, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच थी, ये तो क्या थी हमारी, मैथमेटिकल अप्रोच, बाय डिफरेंशिएशन करने से ऐसे मिलता है। तो अब इसमें ग्राफिकल अप्रोच ये है कि इसका जो स्लोप होगा, xt ग्राफ होगा कोई भी आपका, ठीक है, xt ग्राफ है कोई भी, और उसमें कहीं पे भी हम स्लोप लिखे, हम स्लोप करें उस पे, तो जो थीटा होगा या जो स्लोप होगा वो किसकी वैल्यू देगा, वो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू देगा। और यदि आपका वीटी ग्राफ है, यदि आपका वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ में मैं इधर बनाता हूं, देखो, तो इसके अंदर यदि आपका वीटी ग्राफ है, मान लो ऐसा वीटी ग्राफ है, वी और टी के बीच में ग्राफ है, और कोई भी कर्व है, तो कर्व के बीच में हम किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हम कोई स्लोप बनाते हैं, ठीक है, इस पे स्लोप बनाते हैं किसी भी ग्राफ पे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, है ना, यहाँ पे जो भी एंगल होगा या फिर जो स्लोप होगा वो किसकी वैल्यू देगा, तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप होगा वो ए की वैल्यू देगा, ध्यान रखना। तो वीटी ग्राफ में एक्स की या फिर स्लोप स्लोप ऑफ द कर्व क्या वैल्यू देगा, ए देगा, और एक्स ग्राफ में क्या वैल्यू देगा, वी वैल्यू देगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता रखनी है भाई। dx अपॉन dt को v लिखेंगे तो देखो ये आ गया tan थीटा, इसको लिखते थे ना tan थीटा m, या फिर dx अपॉन dt, है ना। तो ये किसकी वैल्यू मिल रही है हमें, जिसका v की वैल्यू मिल रही है हमें, और इसमें वही वाली वैल्यू tan थीटा बोल दो, स्लोप बोल दो, m बोल दो, है ना। तो इसमें किसकी वैल्यू मिल रही है भाई, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt का मतलब a मिल रहा है हमें। तो स्लोप किसका दिखाता है वैल्यू, आगे वाली वैल्यू, मतलब vt ग्राफ में a वैल्यू दिखाएगा, xt ग्राफ में v वैल्यू दिखाएगा, है ना। अब इनका उल्टा भी है, इनका उल्टा क्या है, देखो, एरिया ऑफ द एटी ग्राफ, मान लो ए और टी ग्राफ है, ठीक है, ए और टी ग्राफ है, तो इसमें कोई भी ग्राफ है हमारा, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो उसका जो एरिया होगा ना यहाँ पे, तो उसका एरिया क्या वैल्यू दे रहा होगा, इससे पीछे वाली वैल्यू दे रहा होगा। मतलब ये वैल्यू हमें क्या वैल्यू दे रहा होगा, तो ए से पीछे कौन है, ए से पीछे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से पीछे कौन है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो v की वैल्यू दे रहा होगा। अच्छा, ऐसे कैसे निकालेंगे, तो देखो, ये a और t हमें पता है दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ एरिया मिलता है ना। तो यहाँ पे ये भी एक डायमेंशन से, ये भी एक डायमेंशन से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एरिया मिलेगा। एरिया मिलने से जो एरिया मिल रहा है वो किसकी चीज दिखा रहा है, ये देखो, हमें पता है, हमें ये पता है ना, dv अपॉन dt इक्वल्स टू a होता है ना। तो a, ये dt उधर भेजो तो dv इक्वल्स टू क्या होता है, a dt, और a dt में v इक्वल टू क्या होता है, a dt, ऐसे a dt। तो v को क्या लिख सकते हैं, a dt लिख सकते हैं ना, v को a dt, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो इसमें दो डायमेंशन है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ए डी टी, ए और टी का ग्राफ का जो ग्राफ का एरिया होगा वो किसकी वैल्यू देगा, ए की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये इसकी वी की वैल्यू देगा, ये ए टी ग्राफ हमारा। तो ए और डी टी, ए डी टी जब भी करेंगे, इसका मतलब ये तो मैथमेटिकल अप्रोच हो गई हमारी, है ना, कि इंटीग्रेशन करते हैं ए का टी के साथ में तो हमें वेलोसिटी मिलती है। ग्राफिकल अप्रोच क्या हो गई कि एटी का जो ग्राफ का एरिया होगा वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसे चीज लग रही होगी, लेकिन समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही हम वी डी टी से क्या मिल सकता है, हमें एक्स मिल सकता है। कभी भी आपके पास ऐसे कुछ ग्राफ है v और t का, है ना, और vt में आपके पास कुछ ग्राफ में ऐसा कुछ एरिया बन रहा है, तो ये एरिया किसकी वैल्यू देगा भाई, ये एरिया आपको x की वैल्यू देगा या फिर s की वैल्यू देगा, डिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो इनका एरिया तो इनके पीछे वाली वैल्यू देता है। मतलब ऐसे चलते हो और स्लोप करते हो, मतलब स्लोप तो क्या वैल्यू देगा, एक्स का ग्राफ स्लोप क्या देगा, v का स्लोप क्या देगा, a। उल्टा चलते हो, उल्टा मतलब इंटीग्रेट करते हो ए डी टी तो v मिलेगा, v dt करते हो, v dt करते हो तो x मिलेगा, मतलब उल्टा। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि एरिया से और स्लोप से कैसे हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड था आपका। ठीक है, इस ग्राफिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, या फिर एक बार पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको पता है, एक बार पोजीशन दे रखी होगी, एक टाइम ग्राफ दे रखा होगा, इसमें हम किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप खींचे, इसका मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, हम टेन थीटा बना रहे हैं, तो एक्स है और टी है, तो टेन थीटा क्या होता है,
वही x अपॉन टी, है ना। ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो x अपॉन टी क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा, या फिर स्लोप, तो स्लोप किसकी वैल्यू देगा इसमें, एक्स टी में dx अपॉन dt बोल सकते हैं उसको, तो dx अपॉन dt अपने आप वेलोसिटी की वैल्यू देगा हमें, है ना। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ किसकी वैल्यू देगा भाई, इसमें कोई किसी की वैल्यू नहीं देगा, एरिया अंडर द ग्राफ नॉट डिफाइंड, ये देखो किसी की वैल्यू नहीं देता, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो डिस्टेंस से भी पहले आती है। हम डिस्टेंस से स्टार्ट करे थे चैप्टर, तो डिस्टेंस से पहले कोई भी क्वांटिटी नहीं आती, तो इसका एरिया भूल जाना कि इसका एरिया कोई वैल्यू देगा, ध्यान रखना इसका एरिया नहीं देगा, इसका ओनली क्या देगा, स्लोप वैल्यू देगा इसका। तो स्लोप वाले को ध्यान रखना एक्स ग्राफ में, क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से। एक्स ग्राफ में एरिया को, एरिया से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक्स का एरिया कुछ नहीं देता है, नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन स्लोप देता है, स्लोप क्या वैल्यू देता है, v वैल्यू देता है ना। तो ध्यान रखना स्लोप किसकी वैल्यू देता है, इसका इंस्टेंट वेलोसिटी की, ये टेन थीटा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। चलो इसी में एक एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और देख लो आप, है ना। तो देखो इसके अंदर वीटी ग्राफ, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है ना, ये वीटी ग्राफ है आपका। तो इसके अंदर मैं किसी भी पॉइंट पे एक वो बना दूं, किसी भी पॉइंट पे मैं मान लो ऐसे एक स्लोप बना दिया, ठीक है, स्लोप बना दिया टेन थीटा एम, तो ये किसकी वैल्यू देगा, अब देखो v और t के बीच में है, तो मतलब dv अपॉन dt लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt का मतलब a, तो इसका स्लोप क्या वैल्यू देगा भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, है ना। अभी मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया निकालू इसका मैं, है ना, तो एरिया, एरिया में क्या होगा भाई, v dt मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू देगा, x की वैल्यू देगा। तो इसका एरिया तो क्या देगा हमें, डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। और इसका जो स्लोप है, जो स्लोप है वो क्या देगा भाई, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो वीटी ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के ये बात, है ना। क्योंकि 80 का, 80 में जब आएगा तो 80 का स्लोप हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 80 के एरिया से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है ना, ठीक है। और वैसे ही एक्सट्री में एरिया से हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन स्लोप इसमें वेलोसिटी देता है। और इसमें वीटी ग्राफ दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, उसका एरिया भी और उसका स्लोप भी। उसका स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन, और उसका एरिया क्या देता है हमें, डिस्टेंस, ओके। इसलिए वीटी ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। आओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है ना, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ये यहाँ से गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ग्राफ ये है, तो टोटल 10 सेकेंड यहाँ तक हुई, टोटल 10 सेकेंड यहाँ तक हुई। अब इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ से पहले वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटी, फिर जीरो हो गई, फिर वापस ये हुई, फिर इसके बाद में वापस स्टार्ट हो गई, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर अब देखो एवरेज पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, इसका मतलब कितना, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे गया, इसके बाद में यहाँ से आ गया, कैलकुलेट करोगे, पता करोगे, है ना, तो अभी पता चल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 हो रहा है। दिख रहा है वो कि यहाँ से 5 से 5 में इतनी हाइट पे गया, 5 तक, फिर इधर से इधर गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिस्टेंस, फिर यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, है ना। तो यहाँ पे 0 पर टोटल 10 सेकेंड, तो 0 आंसर आना है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, इसीलिए। तो इसका तो सिंपल आंसर हो गया कि 0, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द। इसके अंदर देखो ये आपके लिए एक क्वेश्चन और, ग्राफ में पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट रही, फिर वापस घटी, फिर नेगेटिव हुई, है ना। तो ये t इक्वल टू 50 सेकेंड, पहले पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t टू 30 सेकेंड, t टू 30 सेकेंड मतलब यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या बताना, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ओके भाई। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने बताया था टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, निकाल लो, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, तो ये कितना हुआ, हमें पता है वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्स देता है ना, एक्स, x1 निकाल लो, और यहां से भी वीटी ग्राफ क्या देगा, x2 निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि पॉजिटिव में है अभी तो इसमें x1 x2 देखो, ये हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, 10 इंटू 10 50, तो ये हो गया आपका 50, और इसमें ये अपना 10 तो 30 मतलब ये 20 हो गया, ये 20 और ये 10, 20 इंटू 10 ये कितना हो गया हमारा 200, 200 और 50 250, तो 250 डिवाइड बाई टोटल 30 सेकेंड, तो ये हो गया 25/3,
25/3 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई फर्स्ट की। सेकंड वाले का भी आप निकालोगे, 40 सेकंड यहाँ तक हो रहा है, 40 सेकंड यहाँ तक हो रहा है, इसका मतलब इन तीनों को टोटल करना है अपने को, वही एरिया निकालना है, टोटल टाइम का डिवाइड देना, ऐसे करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क। चलो